हाय एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम लोग लीनियर रो अरेंजमेंट का बेसिक 1 करेंगे। बेसिक मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने इसमें लेवल को बढ़ाया है और वैकेंट सीट को यहाँ पे लिया है, उसी से मैं बेसिक को स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि लीनियर का बिल्कुल बेसिक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जो वैकेंट सीट होते हैं उसी में आपका बेसिक जो है वो क्लियर हो जाता है। ओके, तो जो भी फीडबैक्स है उसे कमेंट में दे सकते हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। एंड मैंने जो बताया था, आपसे सजेशन पूछा था लॉजिकल रीजनिंग के लिए, उसका मुझे काफ़ी अच्छा रिव्यू मिला था और मैंने इसी वीडियो से स्टार्ट भी करा है। इस वीडियो मैंने आपको लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन भी दिया है और मैं लॉजिकल रीजनिंग के अभी वही क्वेश्चन दूंगी जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर आपको बेसिक में प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। आप पहले उसको व्यू कर सकते हैं, अपना बेसिक को समझ सकते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी रेगुलर प्रैक्टिस होती रहेगी। और जिन टॉपिक में मैंने नहीं बनाया है, पहले मैं उन टॉपिक पर पूरा वीडियो लेकर आऊँगी, उसका बेसिक समझा दूंगी, उसके बाद फिर प्रैक्टिस के लिए मैं वीडियो में अपनी हर पजल की वीडियो में क्वेश्चन को रखती रहूँगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है कोर्स ऑफ एक्शन का मैंने क्वेश्चन लिया है, इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ और मैंने उसमें 5 से 6 क्वेश्चंस करवाए थे एंड एज अ होमवर्क भी मैंने क्वेश्चन दिया था। काफ़ी लोगों ने इसका रिप्लाई भी करा था। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, ये कोर्स ऑफ एक्शन है। इस क्वेश्चन को मैं अभी बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। 2 से 3 मिनट में आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा जब मैं इसका आंसर दूंगी। ओके, तो नीचे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और खुद से ट्राई करिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। आपके 2 बार गलत होंगे, 3 बार गलत होंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद से फिर आपको 4th टाइम से अपने आप इसको समझ लेंगे और करना भी आ जाएगा। ठीक है, मेन ये प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है। जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आ जाएगा और बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं इसके। ठीक है, इसमें कोई आपको टाइम नहीं लगता, आपको पढ़ना होता है, समझना होता है, टिक करना होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपकी जो है पजल के वीडियोस में ही हो जाएगी और आपको इसमें फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, तो बेटर है आप खुद से इसे पहले अटेम्प्ट करें और अपना टाइम भी काउंट करें, जितने टाइम में आपसे हो रहा है कमेंट बॉक्स में उसको बताएं भी। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपसे 3 से 4 मिनट में हो जाना चाहिए बिकॉज बेसिक लेवल है, बट हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है। मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इसको, राइट। बाकी तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तभी आप समझ जाएंगे मैंने ऐसा क्यों कहा था। तो वैसे मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताना चाहूँगी। यहाँ पे जैसे कि जो आपके 2 रोज वाले क्वेश्चन होते हैं, इसके 2 डायग्राम बनते हैं। ठीक है, देखो जो पजल होती है वो मेन डायग्राम पे बेस्ड होती है कि आप डायग्राम किस टाइप से बनाते हैं। अगर डायग्राम आप इजी तरीके से बनाते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो इजी और होता जाता है। ठीक है, मगर वही डायग्राम अगर आप अलग तरीके से बनाते हैं तो क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इजी और टफ में कि आपको टाइम बचाना है अपना। तो टाइम बचाने के लिए जैसे कि जो आपकी रोज़ होते हैं उसमें आप इस तरीके से ना बनाएं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, इस तरीके से ना बनाएं, इसकी जगह पे ऐसे लाइन बनाएं 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से बनाएं। ठीक है, देखो इसको बनाने की आपके पास 2 वजह हैं और दोनों वजह जो है वो बहुत ही अच्छी है। पहली वजह ये है कि इसे बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, इसे बनाने में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपका एक पॉसिबिलिटी में आंसर आ जाए। ठीक है, कम से कम 3 पॉसिबिलिटी ज़रूर बनती हैं। आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, चाहे वो IBPS हो, चाहे वो SBI हो, चाहे वो मणिपाल या फिर कोई भी बैंक का एग्जाम हो, उसमें 3 पॉसिबिलिटी ज़रूर बनेंगी। ठीक है, चाहे वो स्टार्टिंग में ही कट जाए बट बनेंगी ज़रूर। ठीक है, तो आपको 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, तो आप इसमें का डायग्राम कब तक बनाएंगे। ठीक है, दूसरी वजह जो है वो ये है कि इसमें जो ये वाला डायग्राम होता है इसमें आपको सामने लिखने में इजी होता है। जैसे कि A के सामने B लिख दिया, C के सामने D लिख दिया, E के सामने F है, G के सामने H है। ओके, यहाँ पे आपने A के सामने B, C के सामने D, E के सामने F, G के सामने H। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ गया कि C के सामने कौन बैठा है, तो आप इजिली इसको देख के बता सकते हो कि C के सामने D है, आप टिक कर सकते हो। लेकिन अगर यहीं पर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है और अगर आपने जल्दीबाजी में क्वेश्चन को बनाया है तो आप कन्फ्यूज हो सकते हो कि C के सामने B है या C के सामने D है। ठीक है, जैसे कि अभी तो ये काफ़ी फेयर बना है, बट जब आप 2 से 3 डायग्राम बनाते हो, आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता है, एग्जाम का प्रेशर भी होता है, तो आप इस तरीके से कुछ अपना डायग्राम बना लेते हो, तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि ये इसके सामने है या फिर ये इसके सामने है। ठीक है, तो बेहतर है कि अपने टाइम को भी बचाना है और एक्यूरेट भी करना है, तो आप इस वाले डायग्राम की प्रैक्टिस करो। अगर लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपका इसमें बिल्कुल परफेक्ट बनता है और आपके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप उसमें परफेक्ट हो जाओ, तो कोई आंसर तो इसमें भी निकल सकता है। ओके, चलो अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके 10 पर्सन है आर सिटिंग ऑन अ 10 चेयर, जो कि 10 चेयर पे बैठे हैं। ठीक है,
और इसमें से 6 चेयर्स जो है मतलब हर रो में रखी गई हैं और 1 चेयर जो है वैकेंट है हर रो में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो आपकी दोनों रोज होंगी नॉर्थ एंड साउथ वाली, दोनों में ही आपके 6 चेयर है, जिसमें से एक चेयर जो है वो कैसी होगी, वैकेंट होगी। यहाँ मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नॉर्थ एंड साउथ किस तरह फेस होता है, इतना तो आपको पता ही होगा, ओके। एंड इफ़ यू आर बिगनर तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं बेसिक की, उसमें आपको जो भी नॉलेज है मिल जाएगी, ओके। तो हम लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले अपना डायग्राम बना लेते हैं, ओके। 1 2 3 4 5 and 6, okay। Then in row 1 1 2 3 4 5 आर सिटिंग फेसिंग साउथ, ठीक है। तो जो रो 1 होगी जो साउथ फेस कर रही है उसमें कौन आएंगे, 1 से लेके 5 तक आएंगे ऊपर वाले में, ओके। और रो 2 में 6 से लेके 10 तक आपका नॉर्थ में आएंगे, राइट। एंड फिर यहाँ से आ जाते हैं, जो सिटिंग एडजेसेंट मीन्स देयर इज नो वैकेंट सीट इन बिटवीन द पर्सन। सिटिंग एडजेसेंट मीन्स मतलब सिटिंग जब भी लिखा होगा कि ये दोनों पर्सन जो हैं वो एडजेसेंट बैठे हैं, उसका मतलब ये है कि उनके बीच में कोई भी वैकेंट सीट नहीं होगी, ओके। तो इस बात का यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। एंड वैकेंट चेयर्स आर नॉट फेसिंग ईच अदर, ये जो क्वेश्चन है, जो आपका स्टेटमेंट है, ये काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है। इसको हमें ध्यान रखना है कि जो वैकेंट चेयर है वो एक दूसरे को फेस नहीं करेंगी, ओके। देन 1 इज सिटिंग ऑन द सेकेंड चेयर विच इज राइट ऑफ 3, ठीक है। तो 1 जो है वो आपके सेकेंड चेयर पे बैठा है किसकी, 3 के राइट में, ओके। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग नॉर्थ फेस करके हमेशा चलते हैं, ठीक है। जब हम अपना नोट बनाते हैं तो मैंने हमेशा समझाया है कि आप बाय डिफॉल्ट चलो, क्योंकि अगर आप ये देखोगे कि वो पर्सन जो है वो साउथ फेस कर रहा है तो आप उसका राइट इस तरीके से करके अपने पेपर पे नोट करोगे। ऐसा मत करो, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप बाय डिफॉल्ट बनाओ, उसके बाद जब आप रो में सेट कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग साउथ एंड नॉर्थ के अकॉर्डिंग आप उसको फेस करके सेटिंग कर दो। तो यहाँ पे आप देखोगे ये सेकंड टू द राइट में है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज की में थोड़ा सा टफ कर रखा है इसको कि सेकंड चेयर पे बैठेगा वो थर्ड की राइट में, यानी कि थर्ड जो नंबर है उसकी राइट में जो सेकंड नंबर पे आएगा उसमें 1 बैठेगा, ओके। तो अब देखो जो आपका 3 और 1 है ये किस रो में बैठेंगे, ये उस रो में बैठ रहे हैं जो कि साउथ की तरफ फेस कर रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंडीशन बन रही है, अगर मैं 3 यहाँ पे देती हूँ, इस जगह पे देती हूँ, तो आपका 1 यहाँ पे आ सकता है ना, राइट तो इस साइड में है ना, राइट ऐसे चलेगा बिकॉज साउथ है ये, ओके। अगर मैं 3 यहाँ पे देती हूँ तो 1 यहाँ पर आ सकता है, 3 यहाँ देती हूँ तो 1 यहाँ आ सकता है, 3 यहाँ पे देती हूँ तो 1 यहाँ पे आ सकता है। तो बेसिकली 4 पॉसिबिलिटीज बन रही है, इसलिए अभी हम इसको स्किप करेंगे और आगे की तरफ पढ़ते हैं, ओके। देन सेकेंड लाइन है 6 इज फेसिंग द 1 हु इज सिटिंग एट सेकेंड चेयर टू द राइट ऑफ 1। तो 6 जो है वो उस पर्सन को फेस कर रहा है जो कि 1 की सेकेंड टू द राइट में है। अब देखो 1 यहाँ पे था, इसकी राइट में चलोगे तो इधर की तरफ चलोगे तो 1 and 2 यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, ठीक है। तो अब हम इसे फिक्स कर सकते हैं। देखो अगर मैं 3 को इस कंडीशन पे लिखती हूँ, देखो यहाँ पे तो मैं लिख नहीं सकती ना क्योंकि इसका राइट इस साइड में जा रहा है। अब इस साइड में जा रहा है तो यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, तो ऑब्वियसली मैं इस वाले कॉर्नर से स्टार्ट करूंगी, ठीक है, क्योंकि साउथ फेस है। अब 3 मैं यहाँ लिखती हूँ तो इसके राइट में हम लोग चलेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। एंड इसके सेकंड टू द राइट में चलेंगे तो 6 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पर्सन होगा इसको कौन फेस करेगा, 6 फेस करेगा। तो एक कंडीशन तो ये बनेगी। अब एक कंडीशन ये भी बन सकती है कि 3 कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन को भी हम यहाँ पे ले लेंगे, 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। 3 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर आएगा और 6 जो है वो इस वाले पर्सन को फेस करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ओके। देन अब आगे बढ़ते हैं। 8 इज फेसिंग द 1 हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 5। तो 8 जो है वो उस पर्सन को फेस कर रहा है जो कि 5 की सेकेंड टू द लेफ्ट में आएगा, ओके। तो इसको हम लिख लेते हैं क्योंकि अभी पॉसिबिलिटीज हैं, 5 यहाँ पे आके 8 यहाँ आ सकता है, ओके। 5 यहाँ पे आके 8 यहाँ भी आ सकता है एंड सिमिलरली यहाँ पर भी आपकी 2 पॉसिबिलिटीज बनेगी। तो अभी हम इसे स्किप करते हैं। देन 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन 6 and 7। अब इस वर्ड को ध्यान देना है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको हिंट दी थी वो इसी वर्ड की थी कि 2 पर्सन जो हैं वो आपके बीच में बैठेंगे 6 and 7 के। अब 2 पर्सन बैठेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि 7 यहाँ पर आ सकता है, मे बी 7 यहाँ पर आए, ठीक है। यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि हो सकता है कि इन 3 चेयर्स में से एक चेयर जो है वो वैकेंट हो और 2 में पर्सन बैठे हो, तभी तो ये स्टेटमेंट फॉलो हो जाएगा कि 6 and 7 के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको इस हिंट के लिए बोला था। अब हम दोनों तरफ पॉसिबिलिटी बना लेंगे, या तो 7 आपका यहाँ पर आएगा या फिर 7 आएगा आपका यहाँ पे, ओके। इस कंडीशन में आप देखोगे तो 7 कहाँ आएगा, या तो यहाँ पर आएगा अगर ये दोनों लोग बीच में आते हैं, और अगर इनमें से कोई एक वैकेंट है तो एक यहाँ पर पर्सन आएगा तो 7 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, समझ आया होगा इतना कि अगर आपकी 3 सीट्स बीच में आ रही हैं उसमें से एक वैकेंट होके 2 पर्सन बैठे हैं तब भी आपका 7 जो है वो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो दोनों डायग्राम में 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो अभी हम 7 को ऐसे लिख के स्किप कर देते हैं, ओके। आगे बढ़ जाते हैं। देन
गिवन है 4 इज फेसिंग द वैकेंट चेयर, 4 जो है वो वैकेंट चेयर को फेस कर रहा है। तो अभी देखो ये स्टेटमेंट तो हमें ऐसा स्टेटमेंट है कि इसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है, अभी हमें पता ही नहीं है कि वैकेंट चेयर कहाँ पे है, तो अभी हम इसको लिख लेते हैं कि 4 जो है वो वैकेंट चेयर को फेस कर रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हम इसको फिक्स कर ही नहीं सकते हैं, वैकेंट चेयर पता नहीं है, कोई हिंट भी नहीं है, तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट होंगी, इसलिए इसे स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देन गिवन है देयर आर 2 चेयर्स बिटवीन 2 and 4, तो 2 चेयर्स आएंगी किसके, 2 and 4 के बीच में, 2 and 4 के बीच में 2 चेयर आएंगी। तो अब हम शायद इसको कर सकते हैं, ठीक है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमको 2 पॉइंट मिल चुके हैं, ओके, एंड वैकेंट से कनेक्टेड पॉइंट आपका 6 and 7 के बीच में भी है। तो अब हम लोग इसको करते हैं, अब सपोज करेंगे, हर केस को हम लोग यहाँ पे सपोज करेंगे। फर्स्ट डायग्राम में अगर हम देखते हैं, अगर हम 7 यहाँ पे लिखते हैं, ओके, अगर मैं 7 यहाँ पे लिखती हूँ इस वाली जगह पे, तो यानी कि इन दोनों में से कुछ भी वैकेंट नहीं होगा, ठीक है, ये दोनों वैकेंट नहीं होंगे, 6 and 7 वैकेंट नहीं होंगे, या तो वैकेंट ये होगा या फिर वैकेंट ये होगा। यहाँ पे ये तो वैकेंट होगा नहीं, ओके, ये वैकेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है 3, जबकि वैकेंट वाले को कौन कौन फेस करेगा, 4 फेस करेगा, यानी कि वैकेंट होगा इस तरफ और 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब अगर 4 यहाँ पे आता है तो 4 and 2 में हमको 2 का गैप देना है, ठीक है, 4 and 2 में हमको 2 चेयर्स का गैप देना है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 2 पर्सन का गैप देना है, हमें 2 चेयर्स का गैप देना है। तो 2 चेयर्स का गैप देना है तो हम डायरेक्ट इसकी चेयर्स काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर 4 यहाँ पे लिखती हूँ तो 2 चेयर्स का गैप देके 1 यहाँ पर है, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 2 आना चाहिए था, इस वजह से 4 जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, वैकेंट जो है वो ये नहीं होगा, ओके। अब वैकेंट जो है वो यहाँ नहीं होगा, मतलब 7 जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। अब 7 यहाँ पे नहीं आएगा तो 7 कहाँ पर आएगा, 7 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब 7 यहाँ पर आएगा यानी कि वैकेंट इन तीनों में से कोई होगा, ठीक है। अब इन तीनों में से कोई वैकेंट होगा तो 1 वाला तो वैकेंट हो नहीं सकता है, बिकॉज 4 वैकेंट को फेस करेगा, ओके। अब अगर मैं वैकेंट ये वाले कंडीशन देती हूँ, ठीक है, और 4 लिख देती हूँ यहाँ पे, तो 2 चेयर्स का गैप देके 2 आना चाहिए। इस साइड में जाओगे, अगर इस साइड में आप इसकी राइट में जाओगे तो 2 चेयर्स का गैप देके 2 के लिए स्पेस नहीं है, बट अगर आप लेफ्ट में जाते हो तो 2 चेयर्स का गैप देके 2 कहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या फिक्स है, 3 फिक्स है। अब यहाँ पे 3 फिक्स है, मतलब जो वैकेंट है वो यहाँ पे नहीं आएगा, वैकेंट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, 4 आएगा आपका यहाँ पे, ओके। एंड 2 चेयर्स का गैप दोगे तो 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो ये वाला केस हो गया। अब सेकंड केस पर आ जाते हैं। सेकंड केस में ये है कि अगर मैं 7 यहाँ पे देती हूँ, ओके, इस जगह पे 7 देती हूँ, राइट, तो यहाँ पे अपनी ये दोनों चेयर्स तो वैकेंट नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, या तो ये वैकेंट होगा या फिर ये वैकेंट होगा, ठीक है। ये वैकेंट नहीं होगा बिकॉज 3 है, ये वैकेंट होना चाहिए क्योंकि 4 को फेस करेगा। अगर ये वैकेंट लेते हैं, 4 यहाँ पे लेते हैं, तो 2 का गैप देके 2 यहाँ आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या फिक्स है, 1 फिक्स है। इसका मतलब 7 जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा, 7 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा, ओके। अब 7 यहाँ पर आएगा, मतलब इन 3 में से कोई वैकेंट होगा, 1 वाला वैकेंट नहीं हो सकता क्योंकि 4 को फेस कराना है। अगर यहाँ वाला वैकेंट लेती हूँ तो 2 का स्पेस देखिए 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आना चाहिए था, इसलिए यहाँ वाला वैकेंट नहीं होगा, वैकेंट होगा ये वाला, ओके। एंड 4 आ जाएगा यहाँ पे, एंड 1 and 2 का गैप देखिए 2 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। देन देखो, मुझसे किसी पर्सन ने ये कमेंट किया था कि इतने सारे पॉसिबिलिटी के वे होते हैं, तो कोई ऐसा ट्रिक नहीं है जिससे पॉसिबिलिटी को कैंसिल कर लें और मतलब शॉर्ट ट्रिक हो। देखो बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है। पजल अगर आप सोचो कि मैं शॉर्ट ट्रिक से कर लूँ, कभी नहीं बनेंगे, कभी भी नहीं बनेंगे। पजल की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर एग्जामिनर ये जानता है कि इस पजल में 4 कंडीशन बनेंगी ही, तभी वो पजल को देता है। मतलब वो इतना सेट करके देता है कि आपको इस पजल बनाने में 3 मिनट का टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर आप कोई शॉर्टकट लेते हो तब भी उसमें 3 मिनट का टाइम लगेगा। अगर कोई आप मतलब 4 पॉसिबिलिटीज को बनाते तब भी 3 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। बट पॉसिबिलिटी में ये होता है कि आपका एक्यूरेट आंसर आता है। अगर आप पॉसिबिलिटीज को नहीं बनाते हो, कोई भी एक डायग्राम को लेके चलते हो, तो उसमें आपके पास मतलब कंफर्म नहीं होता है कि मेरा आंसर इस डायग्राम में आ जाएगा या फिर नहीं आ जाएगा, फिर उसमें कंफ्यूजन ही बहुत क्रिएट होता है। तो बेहतर यही है कि जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं आप उनको लेके चलो। पजल का यही बेसिक रूल है और पजल हमेशा इसी से बनती है। अगर आप किसी भी शॉर्टकट से करोगे तो पजल आपसे नहीं बनेगा। और जो आपका एक टॉपिक होता है ब्लड रिलेशन, वो तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो कोशिश यही करो कि अपनी स्पीड को बढ़ाओ और उसी से आप पजल को बनाओ। बस यही एक शॉर्टकट है कि आप प्रैक्टिस करो और अपनी स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। अगर आपकी स्पीड अच्छी होगी, पढ़ने की स्पीड अच्छी होगी, लिखने की स्पीड अच्छी होगी, तो पजल को बनाने में आपको देर नहीं लगेगी, ओके। एंड पॉसिबिलिटीज अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आपको बनानी पड़ेंगी, राइट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गिवन है 2 इज फेसिंग द 1 हु इज सिटिंग एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 8। तो 2 जो है उस पर्सन को फेस कर रहा है जो कि इमीडिएट लेफ्ट है 8 के। तो फर्स्ट कंडीशन में 8 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में 8 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। देन 6 इज नॉट फेसिंग 5। तो 6 जो है वो 5 को फेस नहीं कर रहा है, तो ठीक है। 6 तो यहाँ पे 2 को फेस कर रहा है, यहाँ भी 6 2 को फेस कर रहा है, ये भी ठीक है। देन 5 इज फेसिंग द 1 हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू 6। लेकिन 5 किसको फेस कर रहा है, जो कि 6 के एडजेसेंट है। अब 6 के एडजेसेंट है, या तो 5 यहाँ पे आएगा या फिर 5 यहाँ पे आएगा। इस कंडीशन में 5 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, ओके। इस कंडीशन में अभी
हमको पॉसिबिलिटी बन रही है, इसलिए इसे स्किप कर देते हैं। बट यहाँ पे हम लोग छोटे छोटे से लिख लेते हैं ताकि हम लोग भूले ना। ओके, देन गिवन है 2 people आर सिटिंग बिटवीन 9 and 10। 9 और 10 के बीच में 2 पर्सन आएंगे। डैट 10 इज सिटिंग राइट ऑफ 6, लेकिन 10 जो है वो 6 की राइट में होगा। अब 10 जो है वो 6 की राइट में होगा तो 10 यहाँ पर आ जाएगा और 2 पर्सन देके 9 यहाँ पे आ जाएगा और 10 यहाँ पर भी आ सकता है और 9 जो है वो यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि 6 की राइट में ही 10 आ रहा है, ठीक है। और 9 के बारे में तो कुछ गिवन ही नहीं है ना कि 9 जो है वो राइट में आएगा या फिर लेफ्ट में आएगा, तो वो कहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में तो ये आपका पजल बन गया। इस कंडीशन में अगर आप आते हो तो यहाँ पे 9 and 10 के अकॉर्डिंग 10 आ जाएगा यहाँ पे और 9 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है। अब हमारी जो हमको पॉइंट्स मिले थे उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे कट करेंगे। तो ये 4 and वैकेंट वाला हो गया था, इसे काट देते हैं। 2 and 4 वाला हो गया था, इसे भी कट कर देते हैं, ये भी कट कर देते हैं। हमारे पास सिर्फ एक यही पॉइंट था एंड एक ये है कि वैकेंट जो है एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेकंड वाले में देखोगे तो वैकेंट यहाँ पे है, यहाँ पे हो जाएगा वैकेंट। फर्स्ट वाले में देखोगे तो एक वैकेंट ये है और यहाँ पे हो जाएगा वैकेंट, सॉरी एक वैकेंट ये है और इसमें हमें वैकेंट का पता नहीं है। ओके, या तो ये वैकेंट है या फिर ये वैकेंट है। अब देखो यहाँ पे ये गिवन है कि 8 इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 5। तो 8 जो है वो उसको फेस कर रहा है जो कि 5 के सेकेंड टू द लेफ्ट में है। अब सेकेंड टू द लेफ्ट में है यानी कि 5, देखो अगर 5 यहाँ पे लिखती हूँ मैं तो इसके लेफ्ट में कहाँ आएगा, ये वाली सीट आएगी, ठीक है। तो 8 इसे फेस करेगा, यानी कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ये हो जाएगा वैकेंट और यहाँ पर आ जाएगा 5। अगर 5 को मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो लेफ्ट किस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 8 आ नहीं सकता ना क्योंकि ये वैकेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आएगा वैकेंट, ये आएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 8, राइट। एक बार मैं इस पर्सन को, इस लाइन को फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे ये गिवन है 8 इज फेसिंग द वन हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 5। तो 8 जो है वो उसको फेस कर रहा है जो कि 5 के सेकेंड पर आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि 8 इज फेसिंग द वन, 8 इज फेसिंग द पर्सन, ठीक है, हु इज सिटिंग। तो यहाँ पे पर्सन का नाम नहीं दिया है जिसकी वजह से आपको ये डाउट हो कि यहाँ पे वैकेंट नहीं आएगा, ठीक है। ये चेयर को फेस कर सकता है और यहाँ पे चेयर को ही फेस कर रहा है और इसमें आपकी सारी कंडीशंस जो हैं वो फॉलो हो रही हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिट्स बिटवीन 2 and 1। तो 2 and 1 के बीच में कौन बैठा है, ठीक है। तो ये तो वैकेंट है यानी कि आपका आंसर में क्या आएगा, नन आएगा। ओके, नन एंड नन ऑफ द एबव, दोनों में फर्क समझना, राइट। देन सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट्स डायगोनली अपोजिट टू 4। ओके, 4 के डायगोनली अपोजिट कौन सा पर्सन है। तो यहाँ पे देखो 4 कहाँ पर है, आपके लास्ट से सेकंड है, यानी कि डायगोनली अपोजिट चलेंगे तो आपके फर्स्ट से सेकंड आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 6, यानी करेक्ट आंसर होगा आपका 6। डायगोनली अपोजिट का मतलब समझते हो ना, इस तरीके से लेते हैं, ठीक है। अगर स्टार्टिंग का फर्स्ट ले रहे हैं तो नीचे वाले में हम लोग लास्ट का फर्स्ट लेंगे, अगर स्टार्टिंग में हम लोग सेकंड ले रहे हैं तो नीचे वाले में हम लोग लास्ट का सेकंड लेंगे, ठीक है। तो ये होता है डायगोनली। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सिट्स इमीडिएट बिलो 5। 5 के इमीडिएट बिलो कौन सा आ रहा है, तो 5 के इमीडिएटली बिलो क्या है, 9। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 3। 3 के थर्ड टू द लेफ्ट में कौन सा पर्सन है। तो देखो क्या है, 1, 2 and 3 वैकेंट है, यानी कि आंसर नन होगा, ठीक है। आंसर नन नहीं होगा, गलत है ये राइट है। ओके, इस साइड में जाते हैं तो लेफ्ट होता है, ये साउथ फेस कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना है, राइट। 3 क्या फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है ना, ऊपर की तरफ है। ये वाली रो आपकी साउथ फेस कर रही है, ये वाली रो आपकी नॉर्थ फेस कर रही है। तो इसके लेफ्ट में इस साइड चलेंगे तो कोई पर्सन बैठा है, नहीं बैठा है, तब भी आंसर क्या होगा आपका नन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 6 या फिर 2 गिवन होता तो वो भी ऑप्शन में है, ठीक है। तो चलिए इस बात का ध्यान रखना है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन सिट्स डायगोनली अपोजिट टू 5 and 3 रिस्पेक्टिवली। तो 5 and 3 के डायगोनली अपोजिट क्या है उसको बताना है, ठीक है। तो 5 के डायगोनली अपोजिट क्या है, 5 यहाँ पे, इसके डायगोनली अपोजिट है 7 एंड 3 के डायगोनली अपोजिट क्या है, 3 यहाँ पर है, तो इसका डायगोनली अपोजिट है 9। तो आंसर होगा 7 and 9। ओके, 9 and 7 नहीं होगा, रिस्पेक्टिवली पूछा है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली होगा आपका 7 and 9। रिस्पेक्टिवली मतलब होता है जैसे कंडीशन आपको गिवन है उसी के अकॉर्डिंग बताना है, मतलब पहले 5 का बताना है फिर 3 का बताना है। ओके, तो जो भी आपका लॉजिकल रीजनिंग का जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड इसकी जो प्लेलिस्ट है उसको आप यहाँ पे जाके व्यू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।